हेलो गाइज़, वेलकम टू माय चैनल ट्विंस बेबी मॉम लव। दिस इज़ सपना। तो आज का वीडियो जो है वो छठ पूजा का वीडियो है। यूपी बिहार वाले अच्छे तरीके से जानते होंगे कि हमारे यहाँ कोई भी पूजा होता है तो हम पैरों को अच्छी तरीके से रंग लगाते हैं, क्योंकि ये हमारी एक सुहागन की निशानी टाइप का होता है। तो मैंने पैरों में रंग लगा लिया है। ऑलमोस्ट पूजा की तैयारियाँ हो गई हैं। मम्मी रेडी कर रही हैं अगियार, जिसमें उनको हवन करना है, होम करना है। और बाकी सारी पूरियाँ बन चुकी थी, बस थोड़ी सी बाकी थी तो वो मैंने फटाफट तल ली हैं। अब हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं पूजा की तैयारी। तो ये हैं 12 जोड़ी पूड़ियाँ जो हमने महुआ का पत्ता होता है जो उस पे रख लिया है। और ये है थोड़ा सा सूखा चावल तिन्नी का और महुआ। मम्मी यहाँ पे प्रिपेयर कर रही हैं, पूरी तरीके से पूजा की तैयारी में लगी हुई हैं। यहाँ मम्मी ये बता रही हैं कि उनको दीपक जो है वो दूसरे वाले दिए में रखना था, उन्होंने दूसरे में रख दिया। तो उनके जो काजल जो बनाना है उसमें देख रही हैं कि उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। तो ये मम्मी ने मंगाई है हल्दी, जिससे छापा मारेंगी मम्मी सबको। तो चावल मम्मी खून रही हैं हल्दी में मिलाने के लिए। यूपी बिहार में छठ का जो ये फेस्टिवल होता है ना, ये बहुत ज़्यादा फेमस होता है। बिहार वाले तो थोड़ा अलग तरीके से अलग टाइम पे और ज़्यादा बड़ी फंक्शन के रूप में बहुत अच्छे से मनाते हैं। हमारे यूपी में तो इसको जैसे होता है ना छठ ऐसे ही मनाते हैं इस तरीके से। गांव में तो एक कुंडा होता है जहाँ पे कुश और पत्ता इस तरीके से लगा दिया जाता है। ये भी जो है आई डोंट नो ये किसका है। और वहाँ पे बहुत सारी औरतें आती हैं पूजा करने के लिए। तो अब ये शहर में तो पॉसिबल है नहीं, और कोरोना के टाइम पे मैंने तो सुना गांव में भी अच्छे तरीके से उसी तरीके से पूजा हुई जैसे पहले होती है। तो यहाँ पे मम्मी इस तरीके से एक गमले में छठ मैया को स्थापित करके पूजा कर रही हैं। तो मम्मी ने अपना सारा ऑर्गेनाइजेशन बिठा लिया है, सब कुछ सेट कर लिया है पूजा करने के लिए। अब मम्मी पूजा स्टार्ट कर रही हैं। जैसे हम लोग पूजा करने लगे ना, फिर याद आया जो हमारा माता जी का दिशा है वो गलत हो गया है। तो हम जिस तरीके तरफ बैठ करके पूजा कर रहे हैं वो दक्षिण तरफ है, और हम दक्षिण तरफ तो बैठ के पूजा करते नहीं हैं। इसलिए मम्मी को अब अपनी जगह शिफ्ट करनी पड़ रही है, क्योंकि अगर हम गमले को शिफ्ट करेंगे ना तो देवी मैया को ना हम लोगों ने दीवार पे इस तरीके से टेका दे दिया है, तो वो गमला गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए मम्मी भी खुद को शिफ्ट कर ले रही हैं। तो अब हो गई हमारी दिशा सही, पूरब पश्चिम। पहले तो वो उत्तर दक्षिण हो गया था, उस समय हमने ध्यान नहीं दिया, और दक्षिण की साइड तो पूजा करते नहीं हैं। तो अब मम्मी ने पूजा कर ली है इस तरीके से। पहले पता होता ना तो हम थोड़ा सिस्टम ही अलग तरीके से करते। तो मैंने अभी तक ये पूजा कभी किया नहीं है, जिसकी वजह से मैं बैठ के सीख रही हूँ कि क्या क्या चीज़ें लगती हैं, कैसे किया जाता है, कैसे होता है। तो मम्मी मुझे एक एक चीज़ें बता रही हैं। तो जो मैं पूड़ी की 12 जोड़ियाँ लाई हूँ, एक्चुअली चढ़ता तो 6 जोड़ी है छठी माँ को, पर अगर आपके घर में कुछ खुशियाँ होती हैं, जैसे हमारे घर में बेबीज़ आए हैं तो पिछली बार नहीं हुआ था, तो इस बार बेबीज़ का 6 जोड़ी अलग से मम्मी ने रखा हुआ है, 12 जोड़ी। तो अब मम्मी ने लिया है तिन्नी का चावल और महुआ और थोड़ा सा दही, वो मिला करके मम्मी इन सारी पूड़ियों पे थोड़ा थोड़ा सा रख देंगी तो वो हो जाएगा छठ मैया का प्रसाद। मैं सीख तो रही हूँ, लेकिन होता है ना कि जब तक आप खुद से नहीं करोगे ना, वो चीज़ें आपके इसमें आएंगी नहीं जहन में कि हाँ ये चीज़ें ऐसी होती हैं। फोटो नहीं कोई नीड नहीं, फोटो है पाया। देखो बिट्टू मम्मा लोग क्या कर रही हैं। अगर भाभी ऐसा हो कि देव ऐसे ले रहा है और वीडियो ही चालू ना हो, तो चला रीटेक करो भाई, ऐसा हो गया। पूजा रीटेक नहीं करती, फंक्शन थोड़ी है फैमिली। देव अपने डीओपी कैमरा में बोला रीटेक। अभी क्या हुआ, मैं जिम्मे पे सो रहा था ना, सानू आई हो
ऐसे ऐसे कर रही है मेरे को, मैंने उसको पकड़ लिया। 10 मैं मिनट बैठ के अपना एक एक चीज़ मम्मी से पूछ रही हूँ। मम्मी एक एक चीज़ें बता रही हैं कि क्या होता है, कैसे होता है, क्या इसमें कैसा करना चाहिए, सब कुछ मम्मी बता रही हैं मुझे। पर बाबू बहुत रो रहा था, तो बाबू और बिट्टी दोनों बहुत रो रहे थे, तो दोनों को एक एक जन लिए हुए हैं। यहाँ हम भूल गए साड़ी, जिस पे जो छठ मैया को एक साड़ी चढ़ती है, वो साड़ी यहाँ पे रखना भूल गए हैं, तो उस पे मारना है छापा। तो मैं आई हूँ साड़ी ले जाने। ये तो ये है हमारी साड़ी। हम लोगों में ऐसा माना जाता है ना कि आपको जो भी साड़ी चढ़ानी होती है भगवान को या देवी माँ को, उस साड़ी में कहीं भी कुछ भी काला नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। तो ऐसी साड़ी भी ढूंढ के रखनी होती है जिसमें बिल्कुल भी कुछ भी काला वाला ना हो। तो अब मम्मी करेंगी अग्यार। अभी मम्मी सोच रही है कि वो छापा कहाँ मारे, गमले पे मारे कि दीवार पे मारे। तो मैंने बोला मम्मी दीवार पे मारिए, क्योंकि वहाँ हाथ अच्छे से आएगा और रह भी जाएगा थोड़े टाइम तक। गमले पे इतना छोटा गमला है, कहाँ पे 6 छापा मारती मम्मी। तो मम्मी ने छापा मार दिया। अब उसके ऊपर 6 बार सिंदूर लगाएंगी मम्मी। अब इसके बाद होगा अग्यार। वैसे मैं अग्यार का बहुत टाइम से वेट कर रही हूँ, लेकिन हो नहीं रहा है। तो अब मम्मी फाइनली करेंगी अग्यार। मम्मी की जो आग जो मम्मी ने बनाई हुई है कढ़ाई में, वो पूरी तरीके से रेडी हो चुकी है, लेकिन अभी भी नहीं होगा अग्यार। अब मम्मी बांधेंगी कुश को एक हाथ से। ये बेटे का व्रत होता है ना, तो 2 बेटे हैं मम्मी के, तो मम्मी ने 3 कुश बांधेंगी, एक भगवान का, 2 बेटों का। तो ये कुछ जो होता है ना, वो एक हाथ से बांधना होता है, आपको एक ही हाथ से उसको नोड डालनी होगी कुछ में। तो मम्मी डाल रही हैं, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है ये। माँ चल वाली यहाँ मम्मी फाइनली ट्राई कर रही हैं यहाँ पर कि वो जो काजल उनको बनाना है वो बन जाए। एक्चुअली जो वज़न दिया था उसको मम्मी ने खाली कर दिया, और जो हल्का दिया था उसमें। तो अब यहाँ पर हो रहा है फाइनली अग्यार, जिसमें मम्मी ने लिया है महुआ, चावल, थोड़ा सा घी। मम्मी अग्यार करके अब आचमन देंगी, जिसमें प्रसाद और अग्यार दोनों को आचमन दे करके तो पूजा फाइनल हो जाएगी। सानू मस्त बैठ करके जय छठ मैया जय कर रही थी अच्छे तरीके से। मेरे को भैया वो देखो। नमस्कारम, कैसी हो? कौन सा गाना है? अच्छा ये अलग पूजिंगर अलग पूजा चलती है। गांव में मैंने देखा हुआ है ना, जो छठ मैया का जो कुंड होता है जहाँ पे पानी वानी डालते हैं, उसमें इतना ज़्यादा भरा रहता है ना, पूरी इतनी सारी औरतें आकर के एक कुंड में पूजा करती हैं। वो एक जैसा होता है ना, पर्व जैसा, एक मेला जैसा लगता है, मस्त लगता है वो। तो मम्मी ये पे साड़ी छापा अब एक किंग मार ऐसे ऊपर ऐसे। अरे बाबलू बोला मार तो अब आई बारी छापा मारने की। मम्मी ने साड़ी पे छापा मार दिया। अब छापा मारेंगी मम्मी बच्चों पे। इस समय हमको याद नहीं था कि एक छापा मारा जाता है कि 6 छापा मारा जाता है, तो पहले दोनों बच्चों को एक एक मार के हटा दिया। वो बहुत रोने लगे थे, पर फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद उन दोनों को 5-5 और कंप्लीट किया। यहाँ पे हम कंफ्यूज हैं कि एक मारना है छापा कि 6 मारना है। तो हमारी दादी हैं, हमने उनसे पूछा, कंफर्म किया, तो हमें पता चला कि 6 छापा मारना है।
फिर बच्चों का जो वीडियो था वो स्किप हो गया क्योंकि बहुत ज़्यादा रो रहे थे। तो फाइनली जो बच्चों के डैडी हैं उनका है वीडियो, तो मैं आपको दिखा दे रही हूँ। तो मम्मी ने फटाफट छठी माँ का 6 छापा मारा और पूजा को किया कंप्लीट। जय छठी मैया। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ट्विंस बेबी मॉम लव। दिस इज़ सपना। दोस्तों, आज मैंने अभी आप लोगों के सामने एक वीडियो शेयर किया जो कि है छठ पूजा का वीडियो। तो आज है छठ और बाबू और बिट्टी का ये बेसिकली देखा जाए तो दूसरा छठ है, पर फर्स्ट टाइम वो इस पूजा में इन्वॉल्व हुए हैं। इस पूजा में उनको शामिल किया गया है क्योंकि जब फर्स्ट टाइम बच्चे हुए थे तो जब इनका पहला छठ था उस समय में इस पूजा में हम बच्चों को इन्वॉल्व नहीं कर पाए थे क्योंकि सानू की तबीयत बहुत ख़राब थी और हॉस्पिटल के चक्कर काटने के चक्कर में मम्मी ने जल्दी जल्दी पूजा कर लिया था और बच्चों को नहीं शामिल किया गया था। तो ये पहली बार है जब छठ पूजा में बाबू और बिट्टी को, मतलब आहान और ईवा को शामिल किया गया है। तो बेसिकली ये तो होता है कि जिसके बेटे होते हैं, जिसका लड़का होता है, वो ये व्रत रखता है और ये पूजा करता है। तो मैंने तो अभी तक ये व्रत नहीं रखा हुआ है क्योंकि फ़र्स्ट टाइम तबीयत बच्चों की नहीं अच्छी थी जिसकी वजह से नहीं रखा था। और हम लोगों में होता है कि कोई भी व्रत जो होता है, जो बेबी होने के बाद जो हम व्रत स्टार्ट करते हैं वो सप्तमी से स्टार्ट करते हैं, जिसकी वजह से मेरा सप्तमी मिस हो गया था। तो मैंने ये वाला व्रत नहीं रखा है, होप अगली बार रखूँगी अगर रखने को मिला तो फर्स्ट टाइम बच्चों को इसमें हमने शामिल किया है। तो मैंने एक छोटी सी मेमोरी बच्चों की फ़र्स्ट टाइम वो छठ पूजा, बच्चों के लिए ये फ़र्स्ट टाइम छठ पूजा है, तो बच्चों की एक छोटी सी मेमोरी आप लोगों से शेयर की है। तो इसमें क्या होता है कि जब फर्स्ट टाइम बच्चों की पूजा की जाती है छठ मैया में, जब उनको छठ से हाथ पर पंजा मारते हैं तो वो जो कपड़े पहनते हैं वो न्यू कपड़े पहनते हैं और वो कपड़े निकाल करके हमेशा के लिए रख दिए जाते हैं, जिसकी वजह से छोटे छोटे से कपड़े जो उनको आ भी नहीं रहे थे किसी तरीके से हम लोगों ने पहना दिया, क्योंकि नए कपड़े पहनने होते हैं और फिर वो कपड़े कभी नहीं पहनने होते हैं, वो रख दिए जाते हैं। तो मैं अभी आपसे बेसिक इन्फॉर्मेशन जो मैं देना चाहती थी, जिसके लिए मैंने सोचा ये मैं इंट्रोडक्शन बनाऊं इसमें, वो ये है कि मैं फ़ेसबुक पे जब भी वीडियोस के लिंक या फिर वीडियोस शेयर करती हूँ, आप फेसबुक से देखते हैं तो आप ये बोलते हैं कि उससे डायरेक्ट लाइक नहीं होता या फिर उसमें सब्सक्राइब का ऐसा कुछ नहीं दिखता है। तो आप फेसबुक के ज़रिए ना देख करके सीधा यूट्यूब पे आइए, ट्विंस बेबी मॉम लव, मैं नीचे दे रही हूँ, लिखा हुआ है जो ये, आप इसी को बस डालिए अपने सर्च लिस्ट में और जैसे आप सर्च में डालेंगे आपको तुरंत मेरा चैनल ओपन हो जाएगा और आपको वीडियोस दिख जाएंगी। सो मैं अब फेसबुक पे पूरी तरीके से अब वीडियोस की केवल लिंक या फिर ऐसे ही शेयर कर दूँगी, मैं वीडियो नहीं शेयर करूँगी क्योंकि आप लोग ना तो उस पर लाइक कर पाते हो क्योंकि उसमें ईमेल आईडी वगैरह मांगता है, जिसकी वजह से आप लोग होता है ना कि नॉट इंटरेस्टेड हो जाते हो। तो अब मैं फ़ेसबुक पे ना करके सीधा आप लोगों को मेरे वीडियोज़ जो हैं वो यूट्यूब पे ही देखने को मिलेंगे। तो आप लोग यूट्यूब पे ट्विंस बेबी मॉम लव डाल करके सर्च लिस्ट में डाल करके आप आराम से मेरे चैनल पे आ सकते हैं। चैनल को तो अब आप लोगों के लिए और भी आसानी होगी कि आप यूट्यूब पे आइए, ट्विंस बेबी मॉम लव सर्च कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमारे वीडियोस जो हैं, जो भी मैं वीडियोस डालूँ उसका नोटिफिकेशन भी आप तक जल्दी पहुँचे, आप उस वीडियो को देख भी जल्दी सकें। आपको बार बार सर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है अगर आप बेल आइकन को प्रेस कर देते हैं। तो अब मैं फ़ेसबुक पे नहीं शेयर करूँगी, अब आपको मेरी वीडियोस देखने हैं तो आप आराम से यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग ट्विंस बेबी मॉम लव।